बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कहानी सऊदी हार्ट सर्जन डॉक्टर खालिद अल जबीर ने अपने एक लेक्चर में बयान की है। वो कहते हैं कि ये मंगल का दिन था कि जब मैंने एक 2.5 साला बच्चे के दिल का ऑपरेशन किया। अगले दिन यानी बुध को उसकी हालत तसल्ली बख्श थी, मगर जुमेरात को दिन के 11 बजे एक नर्स ने मुझे इतला दी कि बच्चे के दिल की हरकत बंद हो गई है। मैं वार्ड की तरफ भागा और पूरे 45 मिनट तक दिल का मसाज किया। इस पूरे अरसे में दिल की हरकत बंद थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत के 45 मिनट के बाद दिल ने फिर धड़कना शुरू कर दिया। मैंने सोचा बच्चे के वालिदैन को इस सूरत हाल की इतला देनी चाहिए। मैं उसके बाप की तलाश में निकला, वो तो ना मिला, लेकिन उसकी वालिदा मिल गई। मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई और बताया कि हरकत क़ल्ब का रुकना असल में बच्चे के गले में खून के जारी होने की वजह से है, और ये खून क्यों जारी हुआ है इसकी वजह अभी हम नहीं जान सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके दिमाग की मौत वाक़ई हो गई है। मेरा ख्याल था कि ये सुनते ही वो खातून चीखेगी, चिल्लाएगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जब उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सर झुका लिया। 10 दिनों के बाद बच्चे ने चलना फिरना शुरू कर दिया। हम सब बहुत खुश थे कि उसका दिमाग भी बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन 12 दिनों के बाद बच्चे के दिल की हरकत फिर रुक गई, और उसकी वजह वही गले में खून का जारी होना था। इस बार हमने फिर 45 मिनट मसाज किया, मगर बेसूद, दिल की हरकत बंद की बंद रही। मैंने फिर उसकी माँ को इतला दी और कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं। माँ ने ये अल्फाज पूरे सब्र और तहम्मुल से सुने और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसने कहा, मेरे अल्लाह, अगर इस बच्चे की सेहतयाब होने में कोई बेहतरी है तो तू इसे महज अपने करम से सेहतयाब कर दे। ये कहकर उसने फिर सर झुका लिया। एक बार फिर मुआवजा हुआ और बच्चे के दिल ने फिर काम शुरू कर दिया। मगर बात यहीं पे ना रुकी। 6 माह में बच्चे को इस तरह के 6 अटैक हुए और उसका दिल धड़कना बंद कर देता। आखिर 6 माह के बाद एक और फिजिशियन बच्चे के गले में होने वाली ब्लीडिंग रोकने में कामयाब हुए, तो साथ ही दिल की हालत भी समझी। अब बच्चा तेज़ी से सेहतयाब हो रहा था कि हमें एक नई मुसीबत ने आन लिया। उसके दिमाग में एक रसौली बनना शुरू हो गई, और ये ऐसी रसौली थी कि इस तरह की रसौली मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने एक बार फिर उसकी वालिदा को इतला दी, लेकिन वो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चल दी, और मैं उसे देखता रह गया। हमने बच्चे को फौरी तौर पर दिमाग के सर्जिकल वार्ड में मुंतकिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह के 3 हफ्तों के इलाज से वो काफ़ी हद तक बेहतर तो हो गया, लेकिन चलने फिरने के काबिल फिर भी ना था। अभी 2 हफ्ते गुजरे थे कि उसे 106 डिग्री बुखार ने आन लिया। इस बुखार की वजह ब्लड पॉइजनिंग थी। मैंने एक बार फिर ये सूरत हाल उसकी माँ को बताई, और उसने एक बार फिर ये कहकर खामोशी इख्तियार कर ली, मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे के सेहतयाब होने में कोई बेहतरी है तो तू उसे महज अपने करम से सेहतयाब कर दे। उस बच्चे के साथ वाले बिस्तर पर एक और बच्चे को 100 डिग्री बुखार था, और उसकी माँ चीखो पुकार कर रही थी कि डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लो। मैंने उसे कहा, तुम नहीं देखती कि इस बच्चे को 106 बुखार है, लेकिन फिर भी उसकी माँ किस कदर सब्र से बैठी हुई है, और तुम सिर्फ 100 बुखार पर वावेला मचा रही हो। उसने कहा, उसका क्या है, यह औरत तो बेवकूफ़ है। इस पर मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो अजनबी हैं। हकीकत ये थी कि मेरी पिछली 23 साला सर्विस में ये पहली ईमान वाली औरत थी, और वाक़यतन वो बाकी सब में कितना अजनबी लग रही थी। 6.5 माह गुजर चुके थे। ये बच्चा अब आईसीयू से बाहर आ गया था, मगर उसका हाल ये था कि वो ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना सुन सकता था, और ना ही हिलजुल सकता था। और इस पर मुस्तज़ाद ये कि उसका सीना भी खुला हुआ था, जिसमें से उसका दिल साफ देखा जा सकता था। उसकी माँ मुसलसल उसके साथ थी। वो उसके कपड़े तब्दील करती, उसकी खिदमत करती, मगर उसी पहाड़ों जैसे सब्र के साथ। वो माँ जिसका बच्चा उसकी आंखों के सामने कब्र की तरफ जा रहा हो, लेकिन फिर भी उसके ईमान का ये हाल हो कि वो उसको अल्लाह के सुपुर्द करके चुप हो जाती हो। इस तरह के ईमान और तस्लीम और रज़ा की मेरी ज़िंदगी में ये पहली मिसाल थी। लेकिन एक बार फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। मज़ीद 2.5 माह गुजरे थे कि ये बच्चा अपनी माँ की दुआओं के सदक़े मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। हम सब ने उसको खुशी खुशी हॉस्पिटल से रुखसत किया। सारा हॉस्पिटल उसका गवाह था कि जब सारे असबाब साथ छोड़ जाते हैं तो दुआ किस तरह बढ़कर थाम लेती है। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी जिसने मुझे हिला कर रख दिया वो इसके बाद शुरू होती है।
उस बच्चे को हॉस्पिटल से गए 1.5 बरस गुजर चुका था कि मुझे एक मुलाजिम ने इतला दी कि एक मर्द, औरत और उनके 2 बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे मिलने गया तो खुशी और हैरत में डूब गया कि ये वही वालिदैन थे जिनके बच्चे का मैंने ऑपरेशन किया था। वो बच्चा अब 5 साल का था और अपने माँ बाप के साथ वो भी आया था। वो एक फूल की मानिंद खूबसूरत था और खूब भाग दौड़ रहा था। यूँ लग रहा था कि जैसे ये कभी बीमार ही ना हुआ हो। उनके साथ एक 6 माह का नौमौलूद बच्चा भी था। मैंने उनको खुशामदीद कहा और नए बच्चे की तरफ इशारा करते हुए मजाकन कहा, इस बच्चे का कौन सा नंबर है, 12वां या 13वां? भाप ने मेरी तरफ देखकर तंजन मुस्कुराया और कहा, डॉक्टर, ये हमारा दूसरा बेटा है और वो बच्चा जिसका आपने ऑपरेशन किया था वो हमारी शादी के 17 साल बाद महज दुआओं के सदक़े पैदा हुआ था। और इसके बाद उस पर और हम पर जो बीमारी की आजमाइश आई उसको आप जानते ही हैं। ये सुनते ही मैं अपने आंसू न रोक सका। मैंने बाप का दामन थामा और उसको अलग ले गया और उससे पूछा, मुझे बताओ, ये तुम्हारी बीवी किस दुनिया की रहने वाली है? वो औरत जिसने बांझपन के 17 साल देखे हों, उसके बच्चा पैदा होकर मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला हो जाए मगर वो फिर भी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। वो यकीनन इस दौर की औरत नहीं, शायद सहाबियात के काफिले की कोई बिछड़ी खातून है जो इस दौर में पैदा हो गई है। उस मर्द ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की कोख जितनी बांझ थी उसका दिल ईमान से उस कदर ही भरा हुआ था, जरखेज था और है। कामिद ने कहा, डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 19 बरस हो गए। इस सारे अरसे में इसने कभी तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं की और ना इसने कभी झूठ बोला, ना किसी की ग़ीबत की है और ना फजूल गुफ्तगू। मैं जब भी घर लौटता हूँ तो वो मेरा बहुत खुशी से इस्तकबाल करती है, मुझे प्यार और दुआओं के ढेरों तोहफे देती है। उसकी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से मामूर रहती है और वो नेकी, शुक्र और सब्र का मुजस्समा है। और डॉक्टर साहब, सच तो यह है कि मैं इसके तक़वे और नेकी के सामने जब खुद को देखता हूँ तो शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। और कितनी ही बार ऐसा होता है कि मेरी निगाहें उसके सामने झुकी की झुकी रह जाती हैं और मैं उनको ऊपर नहीं उठा पाता। डॉक्टर खालिद की बयान करदा कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब सोचना हर शख्स के ज़िम्मे है जो ख़ुद को मुसलमान कहता है। और वह सवाल यह है कि क्या महज मुसलमानों जैसा नाम रखने से कोई मर्द हकीकत में मुसलमान मर्द या कोई औरत हकीकत में मुसलमान औरत बन सकती है? और ये कि मुसलमान होना नाम का मामला है या सिफ़ात व किरदार का? और ये कि कल क़यामत को अगर अल्लाह ने हमारे ईमानों को उस औरत के ईमान की कसौटी पर जांच लिया तो हमारे ईमान में कितना खोट निकलेगा। और क्या खोटे ईमान वाले भी जन्नत में जा सकते हैं? सोचिए, बार बार सोचिए और कोशिश कीजिए कि इसका जवाब मौत से पहले पहले मिल जाए।